हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद में भी कोई इंसान कब्र में चैन से नहीं सो पाए? क्या हो अगर लाश को धोने वाला ही मौत का सौदागर बन जाए? आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी की दुनिया में, जहाँ का हर खौफनाक राज आपकी रात की नींदें उड़ा देगा। तो आज का हमारा ये जो भूतिया गॉसिप का वीडियो होने वाला है, उसका टॉपिक है एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द कॉप्स वॉशर के कुछ स्कैरी और अननोन फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में आज तक इंटरनेट पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं बना रही हूँ। सबसे पहला फैक्ट है, इस फिल्म की जो कहानी है वो कोई इमेजिनरी कहानी नहीं, बल्कि वो एक इंडोनेशिया के एक रियल रिचुअल पे बनी हुई कहानी है। तो इंडोनेशिया के अंदर ये जो मौत का मातम होता है, उसको काफी अजीब और मिस्टीरियस तरीके से बनाया जाता है। और इंडोनेशिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका ही सीधा सीधा कहना है कि अगर मरने के बाद में जो रस्म होती है, उसमें थोड़ी सी भी छोटी कोई गलती हो जाए, तो जो मरा हुआ आदमी है या फिर औरत है, वो अपने परिवार से बदला लेने के लिए वापस आती है, लेकिन एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि आत्मा बनकर। और इस टॉपिक से इस मूवी का जो डायरेक्टर था, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया या फिर वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने एक पूरी की पूरी मूवी इस टॉपिक पे बना डाली, जिसका नाम है द कॉप्स वॉशर। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट के बारे में। अगर आपने मेरी तरह ये मूवी देखी है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी इस मूवी के अंदर रात के समय लाश धोने का सीन आता है, तो बैकग्राउंड से काफी क्रिपी और स्कैरी फुसफुसाहट आपको सुनाई देती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो आवाज़ है वो रियल है, क्योंकि इस फिल्म की जो टीम थी वो खुद रात के समय कब्रिस्तान गई थी और उन्होंने ये जो आवाज़ें थी उनको रिकॉर्ड किया था। दैट इज अ रियल। अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में, जो कि है इस फिल्म के एक्ट्रेस के ऊपर। इस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी, उसको बार बार रात में एक ही सपना आता था कि वो रात में सो रही है, पानी से एक हाथ निकल रहा है और वो उसकी गर्दन दबा रहा है, यानी कि गला दबा रहा है। फिल्म के जो बाकी का क्रू था, उनको लगा कि ये जो एक्ट्रेस है उसका वहम होगा, और वहीं पे उस क्रू के जो बाकी मेंबर थे, उनका कहना था कि एक जो आत्मा है वो इस फिल्म का हिस्सा बन गई है। अब किसकी बात सच किसकी झूठ, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं चौथे फैक्ट के बारे में, जो मुझे काफी डरावना लगा। तो इस फिल्म के कई सारे ऐसे सीन है जो रियल मॉर्चरी में शूट किए गए हैं, यानी कि रियल ऐसी जगह पे जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। तो भाई जरा सोचो कि उस क्रू की मेंटेलिटी क्या हुई होगी यार, उस एक्ट्रेस की, उस कैमरामैन की, डायरेक्टर की। असली लाशों के बीच में शूट चल रहा है। तो हुआ यूँ था कि जब उस मॉर्चरी के अंदर शूटिंग चल रही थी, तब वो जो क्रू था उन्होंने काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं फील की। कईयों को तो काफ़ी थकान हुई शूटिंग के बाद में। और बस इतना ही नहीं, बल्कि जब इस मॉर्चरी के अंदर सीन की शूटिंग चल रही थी, तब अचानक से ही उस मॉर्चरी की सभी लाइटें अपने आप बंद हो जाती थी, चालू हो जाती। जरा सोच रहे हो आप, सीन शूट हो रहा है, आई नो कई सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी साइड में डेड बॉडीज है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, लाइट अपने आप बंद, चालू। भाई क्या हुआ होगा उन लोगों का, सोच कर ही डर लगता है। और अगर आपने इस फिल्म को एकदम बारीकी से नोटिस किया होगा, तो आप 100% समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर कई सारे सीन ऐसे शूट किए गए हैं जिनको एडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप हॉरर बन गए। यानी कि सच्ची घटना अपने आप उस कैमरा के अंदर कैद हो गई। आप भी इमेजिन नहीं कर सकते, मैं भी इमेजिन नहीं कर सकती। और आई एम लिटरली सेइंग कि मेरी फट जाती है मॉर्चुरी के अंदर जाने की। इवन मैं अगर एक डेड बॉडी को भी देख लूँ तो भाई मेरी रात के समय तो पूरी तरीके से वाट लग जाएगी। वैसे आप बताना, आपको इन चीजों से डर लगता है, या फिर अगर आपको रात में मॉर्चुरी में जाने का चांस मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे या फिर नहीं? अब बात करते हैं पांचवें फैक्ट के बारे में। इंडोनेशिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा या फिर बंदी लाश को धो रही है, अगर वो लाश को धोते वक्त थोड़ी भी लालच करती है, तो जो धोने वाला बंदा या फिर बंदी होती है, उसके घर में हमेशा एकदम दरिंदी, एकदम दुख छाया रहता है। और उसको कई बार जो वो लाश धो रहे हैं, उनका प्रेजेंस भी फील होता है। और ये जो मूवी है द कॉप्स वॉचर, इसकी कहानी तभी आगे बढ़ती है जब इस फिल्म के अंदर की जो धोबी होती है, यानी कि जो लाशों को धोने वाली होती है, वो लालच करती है और बस बात यही से बिगड़ जाती है। तो एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा, सच में आपको बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं छठवें फैक्ट के बारे में। तो इस मूवी के अंदर कई सारे सीन ऐसे हैं जो सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक सीक्रेट मैसेज भी आपको देते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इस मूवी के अंदर एक सीन है
जिसके अंदर जो कैमरा होता है वो पानी के ऊपर से गुजरता है, और जब वो कैमरा पानी के ऊपर से गुजरता है तब हमें उस पानी के अंदर एक चेहरा दिखाई देता है। और इस इंसिडेंट से हमें ये पता लगता है कि जो मौत है वो कहीं पे भी मौजूद है। कहीं भी जाओ आपको मौत मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे मत सोचना कि मौत आज नहीं आएगी, कल आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई मौत हर जगह है। कब कहाँ किसी को आ जाए कोई इसका अंदाजा कभी नहीं लगा सकता। अब बात करते हैं आखिरी और सातवें फैक्ट के बारे में। तो ये जो फैक्ट है वो है ऑडियंस के बारे में। जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो इंडोनेशिया के कई सारे लोग इसको देखने गए, और जब आधी ही फिल्म चल रही थी और जब फिल्म के अंदर वो क्रिपी सीन्स आने की शुरुआत हुई, यानी कि मौत वाले सीन, तो लोगों ने अपने मुंह फेर लिए थे, क्योंकि उन लोगों को देखा नहीं जा रहा था कि मौत ऐसी भी हो सकती है, ऐसा भी अंजाम उसका हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इमेजिन क्या किया है, मौत, हम मर जाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म भाई। लेकिन इस मूवी को अगर आप देख लेते हैं तो आपका मौत को लेके जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, आई गारंटी। और अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया या फिर आर्टिकल्स, तो इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो फिल्म है उसकी कहानी, उसके सीन्स, उसके डायलॉग, उसका बैकग्राउंड सिनेमा फोटोग्राफी आप लोगों को सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आप लोगों की हड्डियों तक ये दर्द ना पहुंचा कर रहेगी। आप ये सोच नहीं पाएंगे कि आपको दर्द हो कहाँ रहा है, माइंड डिस्टर्ब हुआ है, बॉडी पेन कर रही है या फिर कुछ। मौत के बारे में जो कंसेप्ट है ना आपके दिमाग में लेकर, पूरा चेंज हो जाएगा भाई। तो दोस्तों ये थे द कॉप्स वॉचर मूवी के बारे में कुछ खतरनाक फैक्ट्स। और हमेशा की तरह आपके लिए एक चैलेंज, ये जो मूवी है द कॉप्स वॉचर, उसको रात के समय अकेले में देखो, 12 बजे के बाद लाइट बंद करके। चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट में लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो कमेंट में लिखना चैलेंज कंप्लीटेड। और अगर आपसे नहीं होगा तो वो भी लिख देना, ताकि इस बात से इतना तो मुझे पता चले कि मेरी तरह से कितने लोग हैं जो डर को जीना चाहते हैं। डर को डर के रहना भाई मतलब जिंदगी है ही नहीं, डर को जियो यार, मजा ही अलग है उस बात का। तो ये काम कमेंट में कर देना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका सपोर्ट दिखाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे भूतिया गॉसिप की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड भूतिया गॉसिप करते रहिएगा।